हेलो दोस्तों, मैं आदित्य सारस्वत आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं सीरीज में आज ये शायद चौथा टाइप है। इससे पहले हम 3 टाइप कर चुके हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे किया जाए। एक बार प्रश्न बोल देता हूँ। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। यही काम बी और सी मिलकर 30 दिन में करते हैं। वह सी और ए मिलकर इससे 24 दिन में करते हैं। तो प्रश्न यहाँ से जो बन सकते हैं, पहला प्रश्न ये हो सकता है कि तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। दूसरा प्रश्न हो सकता है अकेला ए इसे कितने दिन में करेगा। तीसरा प्रश्न ये हो सकता है अकेला बी। और चौथा प्रश्न ये हो सकता है कि अकेला सी। तो यहाँ से 4 प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं उन चारों प्रश्नों को कैसे हल करें। तो ए और बी का जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 20 दिन का, यानी जब ए और बी काम करते हैं तो 20 दिन लगते हैं। यही काम अगर बी और सी करते हैं तो उन्हें 30 दिन लगते हैं, और जब सी और ए करते हैं तो 24 दिन। आप इनका एलसीएम लेंगे जो कि टोटल वर्क होगा, वो होगा 120। इसे आप टोटल वर्क बोलते हैं। 20 से डिवाइड किया 6, 30 से किया 4 और 24 से किया तो 5। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए और बी काम करते हैं तो एक दिन में 6 काम होगा। बी और सी करते हैं तो एक दिन में 4 होगा। वैसे ही सी और ए करेगा तो एक दिन में 5 काम होगा। आपसे पूछा है पहला प्रश्न कि तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। आपने देखा इनसे जो पहले के प्रश्न होते थे उनमें ए अकेला करता था, बी अकेला, सी अकेला, इस टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी ने 2-2 बार काम किया। देखें आपका जो ए है यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, बी ये 2 जगह आ गया और सी आपका 2 जगह आ गया। जब ये 2-2 बार काम किया, 2-2 जगह पर आए, तब जाकर काम कितना हुआ आपका 10 और 5 15। यानी मैं बोल सकता हूँ कि जब 2 बार ए को बुलाया जाए, 2 बार बी को बुलाया जाए और 2 बार सी को बुलाया जाए, तब जाकर 15 काम होगा। अगर एक बार बुलाया जाता तो 15 का आधा होता। यही तो हुआ ना बेटा। अगर 2-2 बार बुलाया गया तब जाकर 15 काम हुआ। एक बार बुलाते तो इसका आधा, या फिर ऐसे समझें आप 2 कॉमन ले लें तो आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर होगा 15 के। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ये होगा 15/2 या 7.5। इतना आप समझ गए होंगे कि जब 2-2 बार आए थे तब जाकर 15 हुआ। एक बार आते तो उसका आधा होता, 15 का आधा होता 7.5। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो इससे आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो जब तीनों को मिलाऊंगा मैं तो मैंने देखा जब तीनों मिलते हैं तो काम होता है 15/2 और काम करवाना कितना है 120। तो इस 120 काम को जब तीनों करेंगे तो कितना समय लगेगा 120/15/2, 15/2। तो ये 2 ऊपर पहुंचेगा, 15 से इसे काटें, 15 से कट जाएगा आपका ये 8 बार, और ये 2 ऊपर पहुंचेगा 8 × 2, यानी 16 दिन का समय लगेगा अगर ये तीनों मिलकर के काम करें। इतना समझ आया। वापस देखें, पहला प्रश्न यही था कि तीनों मिलकर इससे कितने दिन में करेंगे। तो आपने देखा तीनों मिलकर के एक दिन में काम करते हैं 15/2 या 7.5, और 120 काम करवाना है तो 120 काम करने में समय लगेगा 120/15/2। तो ये 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा और 15 से इसे काटेंगे 8 बार, और 8 × 2 16, यानी 16 दिन का समय लगेगा जब ये तीनों काम करेंगे। अब इसमें पूछा गया है आपसे कि अकेला ए कितने दिन में करेगा, या अकेला बी, या अकेला सी। ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो अगर मान के चलें ये पूछा जाता अकेला ए, तो आप ये देखें कि जब इधर देखते हैं, जब ए
बी और सी मिलकर करते हैं तब जा कर के 7.5 काम होता है। इतना पता है कि जब ए बी और सी मिलकर के करते हैं तो 7.5 काम होता है। और अगर मुझे ए का पता करना है तो मैं बी और सी का काम पता करूँगा कि बी और सी कितना करते हैं। तो यहाँ पर देखा कि बी और सी काम करते हैं 4 और काम होता है पूरा कितना 7.5। अब 7.5 में से 4 काम कर दिया बी और सी ने, 7.5 में से 4 काम कर दिया बी और सी ने। तो जो बचा हुआ काम है वो किसने किया होगा? आप कहेंगे ए ने किया होगा। और बचा कितना 3.5 और ये 3.5 काम किसने किया? ए ने। इतना समझ आ गया। और आपसे अगर पूछे कि ए अकेला कितने दिन में करेगा तो आप कहेंगे ए अकेला करेगा 120/3.5 या 7/2 इतने दिन में। अगर हमें बी का पता करना हो तो मैं लिखूँगा ए बी और सी जब तीनों मिलते हैं तो 7.5 काम होता है। इसमें से अब देखो बी का पता करूँगा तो मैं ए और सी देखता हूँ। ए और सी कितना करेंगे? ए और सी करेंगे आपके 5। अब इस 7.5 में से 5 काम किसने किया? ए और सी ने। देखिए 7.5 करते हैं मिल करके, उसमें से ए और सी कर देते हैं आपका 5। तो जो बचा काम है वो होगा आपका 2.5। बचा काम होगा 2.5 और ये कौन कर रहा है? बी। तो अब बी का भी पता कर सकते हैं। बी करेगा 120/2.5 या 5/2। अगर हमें सी का पता करना हो तो हम जानते हैं जब ये तीनों मिलकर के काम करते हैं तो 7.5 काम होता है। और उसमें से ए और बी कर देते हैं आपका 6। तो 7.5 में से 6 काम किया ए और बी ने। तो जो शेष काम बचा 1.5 ये कौन करेगा? सी। तो सी ये पूरा काम करने में समय लेगा 120/1.5 या 3/2। ये आ जाएगा आपका सिंगल और यहाँ से आ गया आपका मिल करके। दोस्तों ये मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आ गया होगा। इसे हटाने से पहले एक बार और समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा कि 2 लोग मिल कर के काम करेंगे। जैसे यहाँ पर ए और बी ने मिल कर के काम किया है तो एक दिन में काम किया इन्होंने 6। बी और सी मिल कर के काम करते हैं तो एक दिन में काम होता है 4। सी और ए मिल कर के काम करते हैं तो एक दिन में काम होता है 5। इतना आपके समझ में आ चुका होगा। इसके आगे का देखें तो मुझे पता चला कि यहाँ पर ए ने 2 दिन काम किया, बी ने 2 दिन और सी ने 2 दिन। जब 2-2 दिन काम किया तब जा कर के काम हुआ कितना? 15। जब 2-2 दिन काम किया सभी ने तब जा कर के 15 काम हुआ। अगर सभी एक दिन काम करें तो काम कितना होगा? तो जितना काम हुआ है उसका आधा यानी 15 का आधा काम होगा। तो तीनों मिल कर के कितना काम करेंगे एक बार में? 7.5। या आप 2 कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं। ये 2 से कट जाएगा, 7.5 बचा। और आपसे पूछा था तीनों मिलकर कितना समय लेंगे तो 120 काम है। तीनों मिलकर करते हैं 7.5 तो 120/7.5 ये आपका हो जाएगा। अगर आपसे अकेले का पूछे, जैसे अकेला ए पूछे, अकेला बी पूछे, अकेला सी पूछे, तो जिसके बारे में पूछे ये देखें वो किस में नहीं आया है। जैसे मान लो मुझे ए का बताना है तो मैं देखूंगा ए किस में नहीं आया, तो ए इसमें नहीं आया बी और सी में। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने लिखा ए बी सी करते हैं 7.5 यानी तीनों मिल करके। उसमें से बी और सी करते हैं आपके 4 क्योंकि बी और सी करते हैं एक दिन में 4। तो बचा काम कितना? 3.5 और ये 3.5 काम कौन करेगा? फिर ए करेगा। इतनी समझ आ गई। तो 120 काम करने में 120/3.5। और अब अगर मुझे बी का निकालना है तो मैं यहाँ देखूँगा बी किस में नहीं आया, तो बी आपका यहाँ पर नहीं आया सी और ए वाले में। तो फिर मैंने लिखा जब तीनों मिलकर के 7.5 करते हैं और उसमें से सी और ए करते हैं आपके 5, तो बाकी जो 2.5 बचा वो कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि ये तीनों मिलकर के ही तो 7.5 काम होगा।
7.5 में से 5 यहाँ हो गया, 2.5 बचा, वो कौन कर रहा है फिर? बी। तो 120 काम करने में 120/2.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगर सी की बात करें तो देखें, तीनों मिलकर के करते हैं 7.5, तो सी किस में नहीं आया? तो सी नहीं आया आपका ए और बी में। तो 7.5 में से ए और बी ने कितना किया? तो आप कहेंगे 6 काम किया। बचा कितना? 1.5 काम, और सी करेगा 1.5 काम। तो 120 काम करने में समय लगेगा 120/1.5। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एक और ऐसे ही सवाल की तरफ। सवाल इसी में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर कर लीजिए 15, ए और बी मिलकर करते हैं 15, बी और सी मिलकर के करते हैं 10, और सी और ए मिलकर के करते हैं 12 दिन में। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा, और अकेला सी कितने दिन में करेगा, ये आप बताइए। चलिए फटाफट से कीजिए और इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब इस सवाल को देखें। इसमें बोला है ए और बी मिलकर के करते हैं 15 दिन में। तो मैंने लिखा ए प्लस बी 15 दिन, बी और सी मिलकर के करते हैं 10 दिन, और सी और ए मिलकर के करते हैं इसे 12 दिन में। तो इनका एलसीएम होगा कितना? 60। ये 4, ये 6 और ये 5। बहुत से लोगों ने कर लिया होगा, जो नहीं कर पाए एक बार फिर से देखें। यहाँ पर ये दोनों नंबर, मतलब दोनों पर एक पर्सन 2 बार आया है। बी 2 बार आया, ए 2 बार आया और सी 2 बार आया। तो जब 2 बार आए हैं 2A, या ये ना लिखूं तब भी काम चलेगा क्योंकि आप समझ चुके हैं। 2 बार ए आया, 2 बार बी, 2 बार सी, तब जाकर काम हुआ आपका 15। और अगर एक एक बार आते तो मैं लिखता 2 कॉमन ले लूँ, या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 15/2 या 7.5। ठीक वैसा ही सवाल है दोस्तों, आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, आप कहेंगे तीनों मिलकर करते हैं 7.5 काम। तो 60 काम करने में समय लगेगा कितना? तो 60/7.5 या 15/2, इतना समय। वहीं अगर आपसे पूछे अकेला ए, तो अकेला ए कैसे निकालेंगे? मैंने ये बताया था कि जो नहीं, जिसके बारे में पूछा है वो नहीं हो, उसको देखते हैं। जैसे इसमें पूछा है अकेला ए, तो ए किस में नहीं है? आप कहेंगे इसमें ए नहीं है, क्योंकि इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं है। तो इसी को चेक करें कि ये बी और सी मिलकर कितना करते हैं? 6 काम, और तीनों मिलकर करते हैं कितना? 7.5। तो 7.5 में से 6 काम कर दिया बी और सी ने, बचा काम कितना? 1.5, और ये कौन करेगा? ए। इतना समझ आया? पूरा काम है आपका 120 काम को अगर ए से करवाया जाएगा, और आपको पता है ए करता है एक दिन में 1.5 काम, तो इसको करने में समय लगेगा 120/1.5 या 3/2। अगर बात करें बी की, तो हमें पता है ए, बी और सी मिलकर करते हैं इसे, मतलब ए, बी और सी मिलकर एक दिन में 7.5 काम करते हैं। उसमें से बी की बताना है, तो अगर बी का बताना है तो ये देखेंगे बी किस में नहीं आया, तो बी आपका यहाँ पर नहीं आया। तो सी और ए ने काम कितना किया? 5। अब 7.5 में से 5 काम किया सी और ए ने, तो कौन बचा? बी। बी ने कितना किया होगा? 2.5।
तो अगर ये काम बी से करवाया जाए तो ये होगा 120/2.5, 120/2.5। वहीं अगर सी की बात करें तो तीनों मिलकर करते हैं आपका 7.5 काम। अब सी किस में नहीं आया, सी नहीं आया इसमें। और 7.5 में से 4 काम कर दिया ए और बी ने, 4 काम किया ए और बी ने, तो जो बचा काम है 3.5, ये किया होगा सी ने। अब ये पूरा काम अगर सी से करवाया जाएगा तो समय लगेगा 120/3.5, ये कर देगा सी। बताइए दोस्तों, यहाँ तक समझ आया? अगर ये आपकी समझ आ गया हो तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं इसमें ही नंबर चेंज कर देता हूँ। एक और देखें, यहाँ कर लीजिए 15 की जगह पर 12, और 10 की जगह पर कर लीजिए 15, और 12 की जगह कर लीजिए 20। अब इस सवाल को नोट कीजिए और इस प्रश्न को हल करें। मैं एक बार बोल देता हूँ, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर इसे 20 दिन में करते हैं। तो बताइए, तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी और अकेला सी? फटाफट से नोट कीजिए, मैं इसे हटा देता हूँ। आशा करता हूँ आपका नोट हो गया होगा। अब देखें, ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिन में, बी और सी 15, सी और ए 20। इनका एलसीएम लेंगे 60, ये 5, ये 4, ये 3। अब मैं बार बार नहीं लिखूँगा, मुझे पता है 2 बार आए हैं। जब 2 बार आया है तब जाकर कितना काम हुआ, 9 और 3 12। तो एक बार आते तो 6 होता, एक बार आते तो 6 होता, आधा होता। अब अगर आपसे पूछता है तीनों मिलकर, तो आप बताएंगे तीनों मिलकर करते हैं काम 6, और पूरा काम है आपका 60, तो हो जाएगा 60/6, 60/6, 10 दिन। और अगर पूछे अकेला ए, अब देखो बार बार नहीं लिखना, वो मैं आपको समझा रहा था, आप डायरेक्ट कैसे करेंगे। अकेले ए के बारे में पूछा है और मुझे पता है तीनों मिलकर 6 करते हैं, तो ए किस में नहीं आया, ए नहीं आया आपका बी और सी, और बी और सी करते हैं 4, तो 6 में से 4 काम तो किसने कर लिया, बी और सी ने। बचा किसका, ए का, ए करता है 2 काम, तो 60 काम करने में लगेगा समय, 60/2 30 दिन। अगर बी की बात करें तो देखें, 6 काम में से सी और ए ने कर लिया 3, अब 6 में से 3 काम कर लिया सी और ए ने, तो बचा कौन, बी, और बी कितना करेगा 3। अगर भी 3 काम करता है तो 60 काम करने में लगेगा समय 20 दिन, 20 दिन का समय। अब अगर सी की बात करें तो आप देखें सी किस में नहीं आया, सी आपका ए और बी में नहीं आया, और तीनों मिलकर काम करते हैं 6। अब 6 में से ए और बी करते हैं आपका 5, 6 में से ए और बी करते हैं 5, बचा आपका 1, ये कौन करेगा, सी। सी अगर एक दिन में एक काम करता है तो 60 काम करने में सी लेगा 60 दिन का समय। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो एक प्रश्न और करते हैं, इसके बाद फिर कल करेंगे। तो मैं इन नंबर्स को चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख लीजिए 8, 12 और 15। सवाल बोल देता हूँ, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में, और सी और ए मिलकर इसे 15 दिन में करते हैं। तो वही 4 प्रश्न तीनों मिलकर, अकेला ए, अकेला बी और अकेला सी। करिए फटाफट से इसे नोट और सॉल्व करें। ऐसी उम्मीद है आप सभी इसे कर सकते हैं। केवल वीडियो देखने से काम नहीं होगा। आप ये ना सोचें मैं वीडियो देख के काम कर लूँगा।
वीडियो देखने से नहीं सीखेंगे, आपको कॉपी पेन लेके नोट करना होगा और इसको जब मैं बताता हूँ कि सॉल्व करें तो उस समय से सॉल्व करने लग जाया करें। वीडियो को मैं रोक दिया करें और सॉल्व किया करें, उसी से पता चलेगा आप सीख रहे हैं या नहीं। अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया है तो मैं एक बार करा देता हूँ। ए और बी करते हैं 8 दिन में, बी और सी करते हैं 12, सी और ए करते हैं इसे 15 दिन में। एलसीएम लेंगे 60 होगा, नहीं एलसीएम 60 नहीं होगा, आप ले लेते हैं इसे 15, 120 हो जाएगा। 8 से जाएगा आपका 15 बार, 12 से जाएगा 10 बार, 15 से जाएगा 8 बार, 15 से जाएगा 8 बार। अब देखें टोटल काम कितना हुआ। तो जब 2 बार ए आया, अब देखो यहाँ पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप एलसीएम ही लें, एलसीएम का डबल भी ले लेंगे तब भी हो जाएगा प्रश्न, है ना। तो इसकी चिंता ना करें। मान के चलो कि ए करता है 10 दिन में और बी करता है किसी काम को 15 दिन में, तो आप इसको 30 ही लें। आप इसकी जगह 60 लेंगे तब भी सही होगा, तो इससे नाराज़ ना हो। जैसे मान लो अगर मैं 30 लेकर के करता हूँ तो ये 3 होगा, 2 होगा, तो जब दोनों मिल कर के करेंगे तो ये होगा 30/5 यानी 6 दिन हुआ। लेकिन अगर मैं 30 की जगह यहाँ 60 ले लूँ, 30 का आगे का वाला मल्टीपल भी ले लूँ, तब भी आंसर यही होगा। जैसे देखें मैंने लिखा ए करता है 10 दिन, बी 15, मैंने यहाँ लिख दिया 60। 10 से जाएगा 6 बार, 15 से जाएगा ये 4 बार। तो अब 60 काम करवाना है ए और बी से, और ये मिल करके कितना करते हैं 10, तब भी आपका 6 दिन। तो इतना समझ आ गया कि एलसीएम निकालना मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि एलसीएम ही हो। अगर एलसीएम का डबल आ रहा है, ट्रिपल आ रहा है, यानी उसका मल्टीपल आ रहा है, तब भी आप इन प्रश्न को कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखें अगर आपसे पूछेगा तीनों मिलकर, तो आप क्या करेंगे। तीनों मिलकर पूछेगा, पेपर में आपसे चारों सवाल एक साथ नहीं पूछेगा, कोई भी एक पूछ सकता है। अगर तीनों मिलकर पूछे तो आप क्या करेंगे, ये जितना भी वर्क है टोटल वर्क, उसमें इसके आधे से भाग देते हैं। तो ये 25 और 8 33, यानी 33/2, इतना हो गया। अगर आपसे पूछे अकेला ए, तो आपको पता है ये काम करेंगे तीनों मिल कर के, ए बी और सी जब मिल कर के काम करेंगे तो काम होगा आपका 33 का आधा, यानी 33/2 या 16.5। अगर ए की बात करें, ए कितना करेगा या कितने समय में करेगा, तो 120 काम है। अब 120 काम में से 120 काम है और तीनों मिलकर करते हैं 16.5। अब 16.5 में से देखें बी और सी ने कर दिया 10, तो बचा कितना, 10 काम बी और सी ने कर दिया, बचा काम 6.5। ए करेगा 120/6.5। बी की बात करें तो 120 काम करने में, देखो बी आपका यहाँ नहीं आया, सी और ए करते हैं 8 काम। अब 16.5 में से 8 काम ये करेंगे तो बचा 8.5, तो 120/8.5। सी की बात करें तो 120 काम करना है और ए और बी कर देते हैं 15 और तीनों करते हैं तो 16.5। अब 16.5 में से ए और बी ने कर दिया आपका 15, तो सी करेगा 1.5 काम। सी करेगा 1.5 काम एक दिन में, तो 120 काम करने में लगेंगे 120/1.5। तो ऐसे कैसे भी सवाल आ जाएं आप उन्हें बड़े आराम से कर सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली चीज़ें यही हैं कि आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर ये आया कितनी बार है। अगर 2 बार आया है तो ये जो टोटल होता है उसका आधा काम करेंगे मिल करके। इतना समझ आ गया। इसके बाद अगर अकेले ए, अकेले बी, अकेले सी की बात करेगा, एक ही प्रश्न पूछेगा आपसे, पूछता है अगर अकेला ए, तो आप देखें ए किस में नहीं आया, तो ए आपका बी और सी में नहीं आया। तो जो ये टोटल करेंगे मिल करके, जैसे यहाँ पर मिल करके 16.5 काम किया, तो उसमें से बी प्लस सी का माइनस कर दें 10 काम, तो बचा काम होगा वो ए का होगा। इतना समझ आया। जैसे बी की बात करेगा
तो आप देखें बी किस में नहीं आया, सी और ए में नहीं आया। तो 16.5 में से 8 काम इसका घटा दें, बी का हो जाएगा। अगर सी का पूछेगा तो आप ए और बी का देखेंगे, ए और बी ने कर दिया 15 काम, टोटल काम है 16.5, तो जो 1.5 काम है वो करेगा सी। तो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। ऐसे सवाल अब आप आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं तुरंत जवाब दूंगा उसका। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।